नमस्कार। कभी इस तरह मेरे हमनफ़स, सभी चाहते मेरे नाम कर। कभी इस तरह मेरे हमनफ़स, कभी इस तरह मेरे हमनफ़स, सभी चाहते मेरे नाम कर। अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम कोई शाम कर। मेरे दिल के साए में आ ज़रा, मेरी धड़कनों में क़याम कर। ये जो मेरे लफ्ज़ों के फूल हैं, ये तेरे कदमों की धूल हैं। कभी इनसे सुन मेरी दास्ताँ, कभी इनके साथ कलाम कर। और एक बार फिर से हम कलाम होने आए हैं रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 में। आज इस वक़्त जो हमारे साथ शख्सियत है, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड तो है ही, शी इज़ अ स्कॉलर। येस, शी इज़ अ स्कॉलर और रंगमंच, टेलीविज़न, सिनेमा से उनका गहरा नाता है, बेहतरीन अदाकार हैं, बट शी इज़ अ ग्रेट स्कॉलर ऑल्सो। तो मिलते हैं हम हमारी आज की शख्सियत से। हमारी आज की शख्सियत है निशिगंधा जी। बहुत-बहुत स्वागत हमारा आपका हमारे शो में। नमस्कार आपको भी और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, इस शख्सियत में आपने मुझे शामिल कर लिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। इट्स आवर प्रिविलेज टू हैव यू इन द शो। इट्स रियली आवर प्रिविलेज। माय ऑनर, बिलीव यू मी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो आपका सफ़र रहा है रंगमंच के क्षेत्र में, मैं चाहूँगी हम भी उसका हिस्सा बनें। जी ज़रूर। जब मैं छठी कक्षा में थी काजल, लेकिन आपसे गुफ्तगू बातें करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने मुझे स्कॉलर कहा, लेकिन इस बात से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि मैं आज एक स्कॉलर के साथ बैठी हूँ और उनसे मुखातिब हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ और उनके ज़रिए हमारे दर्शकों से मिल रही हूँ। जवाब देने से पहले नए साल की बहुत-बहुत बधाई आप सबको। जी हाँ, छठी कक्षा में थी तब मुझे राष्ट्रीय शिष्यवृत्ति मिली थी, अभिनय की, ड्रामेटिक्स की। नेशनल कल्चरल टैलेंट सर्च बोर्ड है हमारे दिल्ली का और वो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं। उसमें जो अभिनय फैकल्टी में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी उस साल, तब 6 टू माय बीए मतलब तकरीबन 11 साल वो कंटिन्यू रही स्कॉलरशिप। उसके रिन्यूअल्स होते थे और उसकी वजह से गुरु शिष्य परंपरा एक उनका विचार ऐसा है कि गुरु शिष्य परंपरा जीवित रहे। तो मेरी गुरु थी सुलभाताई देशपांडे और उनका थिएटर ग्रुप है आविष्कार चंद्रशाला। जी बिल्कुल, सुलभाताई और अरविंद पप्पा हम उन्हें बुलाते थे प्रेमादर से, अरविंद देशपांडे सर। तो उन्होंने अपनी छत्र छाया में ले लिया मुझे। फिर दुर्गा झली गौरी गुरु पार्वती कुमार जी बिठा रहे थे, माधव साखरदांडे जी ने लिखा था, उसमें शामिल हो गई। नृत्य नाट्य था वो। छठी कक्षा से लेकर मेरे ख्याल से 9वीं तक मैंने 9th स्टैंडर्ड तक वो किया और उसके बाद अमोल पालेकर जी के साथ मुखौटे, मोहन राकेश जी का जो आधे अधूरे नाटक है, उसे अनुवादित किया था विजय तेंदुलकर साहब ने मराठी में और अमोल पालेकर जी उसे डायरेक्ट कर रहे थे। तो उनकी सबसे छोटी बेटी का किरदार करने का भाग्य मिला मुझे और मेरा सफर शुरू हुआ। लेकिन जब आविष्कार चंद्रशाला में थी, तब मैंने सत्यदेव दुबे जी के वर्कशॉप्स किए हैं, जयदेव हट्टंगड़ी सर के वर्कशॉप्स किए हैं। तो जो रिश्ता इस नाटक विश्व से है, वो घनिष्ठ हो गया, गहरा हो गया और दिल के करीब हो गया। और उसके बाद काफी सारे प्लेस किए। अहम है उनमें मोहन वाघ जी की संस्था है चंद्रलेखा, उसमें 2 साल काम किया। बसंत कानिटकर जी ने लिखे हुए प्लेस थे, अरविंद पप्पा ने ही डायरेक्ट किए थे और मोहन काका ने उन्हें प्रोड्यूस किया था। तो बहुत अच्छे प्लेस करने का मौका मिला। महेश अलकुंसवार जी का एक प्ले सत्यदेव दुबे सर ने किया था प्रतिबिंब, उसमें काम करने का मौका मिला। सुरेश खरे जी के साथ काम किया, कुमार सोहनी जी के साथ काम किया, दिलीप कोल्हटकर जी के साथ काम किया। एक प्ले था हमारा मोरूची मावशी काजल, उसके 530 दिनों में 530 शोज हुए थे और मैंने अपने 10वीं का जो मतलब रिजल्ट होता है, वो मैंने अपने शो के स्थल पे सुना है, दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह। 12वीं का रिजल्ट आया तब तक मैं स्क्रीन पे आ चुकी थी, छोटे स्क्रीन पे सीरियल करने लगी। तो ये सफर रहा है बहुत। अपने बारे में बोलते वक्त पॉज कहाँ देना है इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि जिंदगी तो बहती चली जाती है।
वाक़ई, वाक़ई बहुत खूबसूरत जर्नी रही है आपकी। हमारे साथ बहुत से एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। भगवान का मैं आशीर्वाद सभी रहा का आपको। मैं सभी का सॉरी। तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंगमंच में एक बहुत बड़ा नाम, दिल्ली रंगमंच में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, प्रोफ़ेसर हैं और ही इज़ प्रोफ़ेसर रह चुके हैं और ही इज़ अ डॉयन ऑफ इंडियन थिएटर इनको कहा जाए, ही इज़ दैट। सुरेंद्र गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। टेलीविज़न, थिएटर और सिनेमा से, रीजनल सिनेमा से जुड़े हैं। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बेहतरीन नाम है आकाशवाणी के नाटकों का, अ, रंगमंच का एक बेहतरीन नाम और टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं। विनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिलांग से, शी इज़ अ ब्रॉडकास्टर। वो लिखती हैं शी लुक्स सो सिली। वाक़ई, वाक़ई विनीता जी। शब्बीर मुजाहिद जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं। ही इज़ स्टेशन डायरेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के जो स्टेशन दूरदर्शन केंद्र के स्टेशंस हैं, वहाँ के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। विनीता ठाकुर जी लिखती हैं, आई हैव अ स्पेशल लाइकिंग फॉर निशिगंधा जी। वाक़ई विनीता जी। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट, बस आकाशवाणी के नाटकों में एक नाम और रंगमंच के क्षेत्र में एक नाम। मैं बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ शोभा आहूजा जी जुड़ी हैं, हमारे साथ नीरज शर्मा जी जुड़े हैं। नीरज शर्मा जी एक बेहतरीन नाम, आकाशवाणी के नाटकों में ए ग्रेड और रंगमंच और टेलीविज़न से उनका गहरा नाता। हरजीत वालिया सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत हरजीत सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए लिखते हैं, हेलो निशी आपके लिए लिखते हैं। शोभा आहूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ज़मीर अशाई जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार जम्मू कश्मीर के, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ उनका। स्मिता दामले मोक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, एक ग्रेट क्लासिकल सिंगर है आकाशवाणी की, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपका सफर शुरू हुआ रंगमंच का, अपने दिग्गज जो है मराठी थिएटर के, उनके साथ आपने काम किया। जी बिल्कुल। तो कुछ ऐसी याद, कुछ ऐसी सुनहरी यादें रंगमंच से जुड़ी हुई, मैं चाहूँगी बिल्कुल, ज़रूर हमसे बिल्कुल, शेयर बिल्कुल, करें। जी। बिल्कुल। मतलब अपनी ही ज़िंदगी के पुराने पन्ने फिर से याद करने में या फिर से खोलने में जो मज़ा है ना, वो काजल आज आप मुझे दे रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने लद्दाख का ज़िक्र किया काजल। एक जी। हमारे दोस्त लद्दाख से जुड़े हैं। मेरे बाबा आर्मी में थे। बाबा इंडो-पाक वॉर्स में थे और रक्षा चक्र उन्हें मिला है प्रेसिडेंट के हाथों से। तो मैं एक सैनिक की बेटी हूँ और उनकी पहली पोस्टिंग लद्दाख थी। लेकिन तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। खैर, बात किस्सों की हो रही है, कहानियों की हो रही है। तो जब मैं पहली बार प्रोफेशनल थिएटर में आई ना काजल, तब बहुत डर लग रहा था मुझे और मेरे साथ दिग्गज थे। अमोल पालेकर जी, भारती आचरेकर, दे वर प्लेइंग द पेरेंट्स, माता-पिता वो बने थे उस शो में। तो मुझे बहुत डर लगता था और हालाँकि सबसे बेटी छोटी बेटी का किरदार था। मेरा किरदार इतना बड़ा नहीं था कि मुझे पूरा प्ले रटने की ज़रूरत, लेकिन छोटी-सी छोटी एंट्री से पहले मैं सब कुछ पूरा प्ले रट के ना खड़ी होती, तैयार होती बाकायदा। 9th स्टैंडर्ड में थी, स्कूल यूनिफ़ॉर्म से तो कई बार शोज़ के लिए पहुँची हूँ। तब ऐसे होता था कि मैंने अमोल जी से कहा, सर से कहा कि सर मुझे ना बहुत डर लगता है। मतलब बहुत ही डर लगता है। मेरे पैर काँपने लगते हैं, मैं पायलट हो जाती हूँ, मतलब लटपटाने लगते हैं पैर मेरे। तो वो बोले क्यों? ऐसे सोच लेना जैसे ये 3 पर्दे हैं, वैसे सामने भी एक पर्दा ही है, काला पर्दा है। तो मैंने कहा हाँ, मैं सोच के जाती हूँ जो आपने बोला है, लेकिन उस काले पर्दे से आँखों की रोशनी हेडलाइट्स की तरह टिमटिमाती है ना, तो उनका मैं क्या करूँ? तो बोले फिर मैं उनके लिए आपका कुछ नहीं कर सकता। जितनी जर्नी आपकी बाहर हो रही है, उतनी अंतर्मुख हो जाओ, अपने आप खुद को ढूँढ लोगी। और जैसे कहते हैं कि ईज़ कम्स विथ एक्सपीरियंस, करते-करते मैं भी सीख गई। जैसे 10वीं के रिजल्ट की बात की काजल, मोरूची मावशी नाम का एक प्ले कर रही थी। आचार्य अत्रे जी का लिखा हुआ प्ले दिलीप कोलटकर जी ने डायरेक्ट किया था और दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में हमारा प्रयोग था। और तब तो वो फ़ोन थे ना जो शायद हमारी जनरेशन ने देखे हैं। अभी के बच्चों के लिए इट विल बी इम्पॉसिबल टू इवन यस, बिल्कुल। लेट देम। ओके, तो फ़ोन आया माँ जी का और उन्होंने कहा कि बोर्ड में आई है, पहले 50 में नंबर आया है, मेरिट में आई है। तो हर किसी ने ना मतलब आस-पास की दुकान में से मंगवाया था। किसी ने कंपास बॉक्स, किसी ने कैडबरी, किसी ने पेन,
कि सब कुछ संभाल के मैंने अच्छे अंक लाए थे। और 12वीं में तो ऐसे हुआ कि रूपारेल कॉलेज में पढ़ती थी और मेरिट लिस्ट में थर्ड आई, प्रभु की बड़ी कृपा रही है। तो मेरे दादाजी ने जब फोन उठाया, हमारे प्रिंसिपल सर अशोक प्रधान सर का जब फोन आया घर पे कि अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरिट में थर्ड आई है, तो मेरे दादाजी को यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है ना, लॉटरी लगी है। लेकिन कहीं न कहीं काजल, मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी बातें तो अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे या हमारी इस हम्बल जर्नी से कोई एक शख्स भी इंस्पिरेशन ले ले जो युवा अवस्था में है, तो मुझे लगेगा कि इस शो की कामयाबी उसी या हमारी बिल्कुल, बातचीत की कामयाबी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत कहा। और ख़ास तौर पे जो आपने बात की कि आप पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती थी, सिर्फ़ अपना हाँ हाँ, अपना कैरेक्टर नहीं पढ़ती थी। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल बात है यंग परफ़ॉर्मर्स के लिए कि सिर्फ़ अपना बिल्कुल कैरेक्टर ही ना देखें, आप पूरी स्क्रिप्ट की जो आत्मा है, उसको देखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी सीख क्योंकि मिलती है ना, मतलब ये माफी चाहती हूँ बीच में बोल रही हूँ, जी, 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 जी। सीख इन लोगों से मिलती है। मतलब आविष्कार चंद्रशाला अपने आप में इतनी एक कामयाब इंस्टीट्यूशन है काजल। गिरीश कर्नाड सर वहां आते थे, रोहिणी हट्टंगड़ी जी जब मतलब गांधी फिल्म उनकी आई थी और बहुत बड़ी हस्ती थी और उनके शोज वहां देखने हम जाते थे। थिएटर से जुड़ा हुआ हर बड़ा नाम करीब से देखने का मौका बस इसी वजह से। क्या बात! क्या बात! हमारे साथ किरण शिवपुरी जी जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं और रंगमंच से जुड़ी हैं, लिखती हैं, निशि जी यू आर वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस। आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत शुक्रिया किरण जी। मैरी नायडू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफ़ेसर रह चुकी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी हैं और रंगमंच की दिग्गज और आकाशवाणी के नाटकों का एक स्तंभ जिसे कहा जाता है, वो हैं सुचित्रा गुप्ता जी। बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। लिखते हैं गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। यस, यस मैम, यस सुचित्रा मैम। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही अपने चरित्र को समझा जा सकता है, आपने बहुत सही कहा। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो किताबें पढ़ना है, आपकी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो एजुकेशन है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और ये कहीं न कहीं थिएटर करने के लिए या जो आज के यंग बच्चे हैं, कहीं न कहीं उनको ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती। उनको लगता है कि क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 12th कर लिया तो हम लोग अब थिएटर करेंगे और थिएटर के लिए पढ़ना क्या ज़रूरी है, हमें एक्टिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। एज़ एन एक्सपर्ट, एज़ अ स्कॉलर आई रिपीट, आप क्या कहेंगी? काजल, मैं ना दो हिस्सों में इसका जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल। निजी तौर पे अगर सोचा जाए, जो मिडिल क्लास मोरालिटीज थी, जो घर के संस्कार थे, शायद उनकी वजह से किसी भी आसमान में अपने पंखों का बल आजमाने का डर न रहा। लेकिन आजमाइशों ने जो सिखाया वो शायद किताबें ना सिखा सके। बिल्कुल, तो जहां तक बात हम आज की युवा पीढ़ी की करते हैं, मतलब एक अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एआईसीटीई बिल्कुल। की सिलेबस फॉर्मिंग कमेटी मेरी पहली डॉक्टरेट की गाइड डॉक्टर वर्षा शिरगांवकर जी, उन्होंने मुझे शामिल कर लिया इस एआईसीटीई के सिलेबस फॉर्मिंग कमेटी। तो उस वक्त काम करते वक्त इस बात का एहसास हुआ, सिंस वी ऑल आर ग्लोबल सिटीजन्स नाउ, तो महज 18 साल की उम्र में ये बच्चे बड़े होना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि खुद कमा के खुद की जिंदगी बसर करना चाहते हैं। यस। लेकिन रहा सवाल हमारे एकेडमिक्स का, तो 20-21 साल तक हमारा ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो सिलेबस फॉर्मिंग कमेटी ने भी एक सुझाव दिया था, जो मतलब अभी इस शिक्षण धोरण में वो तो बहुत आगे तक निकल गया और बहुत अच्छा एजुकेशनल सिस्टम अभी हम लाने की सोच में है और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो वोकेशनल गाइडेंस देके 18 साल तक अगर वो परिपूर्ण हो जाए तो वो वर्क जी, फोर्स में आ जाएंगे। तो जी, अगर आज की पीढ़ी ये सोचती है कि मैं 12वीं करके यहाँ आके
यही एजुकेशन लूंगी या लूंगा जो मुझे करना है आगे, तो काजल मैं उनसे सहमत हूँ। मुझे क्या ऐसे बात। लगता है, मुझे मतलब बहुत सिंसियरली ऐसे लगता है कि जब हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन बन जाता है और हम उसमें सीखना चाहते हैं, तो माता पिता का ये फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े रहे। जब हम हमारे बच्चे को या बच्ची को, हम तो जिंदगी भर साथ नहीं दे सकते उनका, लेकिन अगर हमारे संस्कार और उनमें ये आत्मविश्वास रहे, तो शायद वो दूर तक जा सकते हैं। और मतलब ना, भूमिकाओं के बारे में कहे ना, जो हमारे घर में माता पिता और बच्चे, ये जो अलग अलग भूमिका है, मुझे ऐसे लगता है कि अपने बाल्य के साथ, अगर उसके परीक्षा का समय है तो उसके पीछे ताकत बन के खड़ी रहो। अगर वो जीते या हारे तो दोस्त बन के बगल में खड़े रहो, आजू बाजू खड़े रहो। और अगर वो किसी संकट में हो तो ढाल बन के उसके सामने खड़े रहो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि स्पर्धा इतनी बढ़ गई है ना काजल, खुद को ढूंढने में द गैप बिटवीन द अचीवमेंट, द एस्पिरेशन एंड द एक्चुअल एट्रीब्यूट इतनी बढ़ जाती है कभी कभी कि डिप्रेशन भर देता है मुझे। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस सवाल का दो हिस्सों में जवाब ऐसा है, जो हमारी सोच थी वो हमारे लिए बिल्कुल सही थी, और जो आज की सोच है, आपको नहीं लगता काजल, कितनी बार जहां तक गैजेट्स का सवाल है या ये ग्लोबलाइजेशन की यस। एक्वेंटेंस का सवाल है, हम हमारे बच्चों से सीखते हैं। तो हमारी जो डिग्रीज है, पता चले आपने 2 डॉक्टरेट्स किए, आप तीसरी कर रही हो, लेकिन ये तो उनसे सीखना ही पड़ता है ना मुझे। ट्रू। तो सेम। वो भी अपनी जगह सही सोचते हैं। सिर्फ मैं उनसे एक कहना चाहूंगी, मतलब मेरे उम्र का हक मान के मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण है, उतना ही मार्ग भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या बात। यू शुड नॉट हैव अ ह्यूरिस्टिक अप्रोच, शॉर्टकट लेके बस किसी भी तरह किसी भी तरीके से मुझे पहुंचना है। नहीं, तरीका भी उतना अहम होना चाहिए। और जैसे वस्त्र संस्कृति का एक प्रतीक है, वैसे अपने कर्मों को भी एक संस्कार का वस्त्र होना चाहिए। बड़े क्या बोल से बात। तो बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बहुत खूबसिरत। हमारे साथ सुभाष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बेहतरीन रंग निर्देशक, दिल्ली रंगमंच के एक बहुत बड़ा नाम, सिनेमा से जुड़े रहे हैं और टेलीविजन से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं। बहुत बहुत स्वागत, आपकी बात का लिखती हैं बिल्कुल सही। डॉक्टर सरला मेहता कहती हैं बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अशोक भौमिक जी कहते हैं बहुत ही क्लियर सोच, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। विनीता ठाकुर जी लिखती हैं, यू साउंड सो क्लियर विद योर थॉट्स, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, डॉक्टर निशिगंधा, दो ओ माय डॉक्टर, गॉड। क्या कहेंगी? ये खुद में हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। दो डॉक्टर और तीसरी आप करने जा रही है, दिस इज इंस्पिरेशन फॉर मी, मेरे लिए तो है। क्या कहेंगी आप? मुझे और सीखना है, मैं क्या कहूँ काजल, मुझे नहीं रुकना। मुझे ऐसे लगता है अगर दुनिया इतनी करीब आ रही है तो सीखने का तो अंत नहीं है, जब तक प्रभु मति यस, और साथ यस। साथ रखते हैं। क्या बात है। लेकिन आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, वो शायद वुमेन इशू को लेकर है, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी, जिन तो टॉपिक्स पे आपने पहले रिसर्च 2 किए। सब्जेक्ट तो वैसे थे काजल। पहला विषय था सोशल हिस्ट्री फैकल्टी में, और माय सब्जेक्ट रेड चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम ब्रिटिश एंड मराठी थिएटर, एंड पीरियड वाज कन्फाइंड टू 150 years with a special focus on the last 20 years, say 1970 to 2000, 30 years, I'm sorry. द रीजन बीइंग जो हमारे विमेन एम्पावरमेंट के जो लॉज है, वो ब्रिटिश पीरियड से चले आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एलुसिडेशन, द फर्स्ट सती लॉ was in 1829, which was हम्म, then amended in 1929, which was still pre-independence. And later on, of course, we have taken up from there post-independence. Women education, मतलब ज्योतिबा जी। फुले और महात्मा महात्मा जी का नाम महाराष्ट्र में तो हमेशा लिया जाता है as the pioneers of women education along with his wife Savitribai Phule. And there were many few social reformers, but even they have picked up during the British period. So the scope was
encompassing such a long period. And more so over, मतलब मजे की बात है, हाल्सबरी स्टैट्यूट्स है हमारे हाईकोर्ट लाइब्रेरी में, वो पढ़ने की जुर्रत करने गई थी और फिर एहसास हुआ कि वो भाषा इतनी अलग है कि वो पढ़ने के लिए वो सीखना पड़ता है पहले। तो मेरे बाबा के एक दोस्त थे रिटायर्ड जज, उनकी मदद ली थी। लेकिन ना, बातों से बात निकल आई है, तो एक सवाल करती हूँ काजल आपसे, थोड़ा मतलब हमारा संवाद रिवर्स गियर में जा रहा है, गुस्सा मत होना मुझ पे। मुझे बताए, मुझे बताए, रानी एलिजाबेथ का सरनेम क्या है काजल? नहीं पता। मैं बताती हूँ, मैंने रानी, पढ़ा था, हाँ। मुझे भी नहीं पता था। उनका सरनेम है विंसर। ओके, शी इज एलिजाबेथ विंसर। अच्छा, उनके ओ, पति का सरनेम क्या है काजल? मैं बता देती हूँ। उनके पति का सरनेम है फिलिप माउंट बैटन। ओके, फिलिप माउंट बेटन, या ओके। हाँ, लुई माउंट बैटन के वो नेफ्यू थे जो हमारे लास्ट वाइस रॉय थे। जी 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 ओके, जी। जी जी। अभी हमें पता है कि रानी का सरनेम विंसर है, उनके विंसर पति है। का सरनेम माउंट बैटन है। उनके बच्चों का क्या सरनेम? व्हाट इज प्रिंस चार्ल्स? प्रिंस चार्ल्स काजल इज विंसर, नॉट माउंट बैटन। विमेन Isn't it इमेंसिपेशन, विमेन jaw-dropping? इमेंसिपेशन, यस, विमेन इमेंसिपेशन। Isn't it jaw-dropping? I mean, they are the यस cradle of यस democracy. The यस। British Constitution, we have more or less, amended and adopted and Indianized and made into a republic, Constitution of our republic. यस। How did we miss this point? वाओ, No, no, no. awesome. Jokes apart, it is a man's world, and globally, it is a man's world. And we have been adhering to patriarchy in most of the parts. Women empowerment की बात की तो मैंने कहा कुछ एक हल्का फुल्का किस्सा हो जाए, मतलब और ये बहुत बात है। इंस्पिरेशनल किस्सा, यस, बहुत इंस्पिरेशनल किस्सा है ये, मुझे भी नहीं इतना तो पता था। हमारे महाराष्ट्र में काजल, महाराष्ट्र में तो शादी के बाद मतलब ब्राइड का, वधू का नाम वो चावल में बदल दिया जाता था, एक अलग नाम लिख दिया जाता था कि जैसे उस दिन से अब उसका वो नाम है शादी के बाद। अब खैर, जमाना बदल गया है और बहुत सी लड़कियां मतलब जिद करती है और अपना मैटरनल सरनेम रखती है। एक बार मैंने ऐसे भी पढ़ा था कि मदर इज सर्टेनिटी, फादर इज एन एक्सीडेंट। वेल सेड। वेल सेड, बट हमारे साथ बलवंत ठाकुर जी जुड़ चुके हैं साउथ अफ्रीका से। ही इज एम्बेसडर ऑफ कल्चर इन इंडियन, यस, ही इज पद्मश्री और ही इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड ही इज पद्मश्री, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत थिएटर में, बहुत बहुत स्वागत बलवंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लवली चंद्रा जी जुड़ चुकी हैं, शी इज ए ग्रेड सिंगर ऑफ आकाशवाणी एंड बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी बहुत खूबसूरत लिखती हैं, जमुना अय्यर जी लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूनम सिंह जी लिखती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती है, व्हाट ए नॉलेज, वाकई व्हाट ए नॉलेज, बहुत ही कमाल की जो आपने जानकारी दी, वाकई। बताऊं, अभी ना पेपर्स प्रेजेंट करती हूँ ना, पहला इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंट किया था इंडियन मर्चेंट समिट की, इंडिया कॉलिंग 2020 इन सिंगापुर, उसमें पहला पेपर किया था। और ये जो आदत पड़ी है ना पढ़ने की, इसकी वजह से कि you are bombarded with information which is not always translated into wisdom, but कोशिश तो ये रहती है ना, तो युवा पीढ़ी के लिए तो यही है कि कितनी ही बम्बार्डमेंट होने दो, लेकिन वो किताबों का जो स्पर्श है ना, उसे मत खोना। I'm feeling so good. I'm feeling so good. I don't have words. I'm talking to you. सेम, Yes, yes. मतलब I'm वो जो really feeling. सुगंध है जो हमने, मतलब वो अभी याद है हमें। इट इज अ Yes, ट्रांसफर्ड एपिथेट इन फिगर ऑफ yes. स्पीच। जैसे मतलब एस.डी. बर्मन जी का एक बहुत खूबसूरत वाक्य मैंने पढ़ा था कि संगीत कौन सा अच्छा जो कानों को दिखाई दे, है ना? वाकई, तो वाकई। वो वाली बात है। अगर किताबें कहीं खो गई, अगर बच्चों ने मतलब वो पेन हाथ में उठाकर लिखना ही छोड़ दिया, सिर्फ उन कीज के साथ खेलने लगे, उनकी डेक्सटेरिटी चैलेंज नहीं होगी, लेकिन Yes. कुछ तो बहुत एक अच्छा एहसास वो खो देंगे।
बहुत खूबसूरत बात। बहुत मुझे वर्क पलटने का जो खुशबू होती है किताबों की, बिल्कुल। हाँ। उसकी और हमें बात ही याद कुछ है, और है। हमें याद है। वाह! क्या कहूँ, स्पीचलेस। हम्म, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और शैलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रसार भारती से जुड़ी रही हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, ब्यूटीफुल सोल, हमारे यहाँ आ चुकी हैं। एक बार पहले आ चुकी हैं हमारे स्वागत इसमें। आपके लिए लिखती हैं, स्वागत है डॉक्टर निशिगंधा जी। और आपके लिए शायद मराठी में उन्होंने कुछ लिखा है। मुझे, आप खुद पढ़ सकती हैं, उन्होंने कुछ लिखा है। माला। मेरे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है काजल कुछ। आई अच्छा, कैन आपको नॉट नहीं दिख सी रहा। एनीथिंग हियर, तो ओके, मे बी ओके। माय फोन इज नॉट हेल्पिंग मी विद दैट। बट नहीं, नमस्कार आप तुम्हारा, नमस्कार है। जी। और वो लिखती हैं कि मैं बहुत अच्छे से, आप लोग दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लवली चंद्रा जी लिखती हैं, वंडरफुल लिसनिंग टू हर। सरिता हुसैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मुंबई से हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, लेखिका हैं, रंग निर्देशक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लिखती हैं, वेलकम डॉक्टर निशिगंधा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थिएटर में वापस आती हूँ। नहीं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो आप रिसर्च करिए, एक तो आपने टॉपिक बता दिया, जो आप दूसरा आपने किया है उसके दूसरा बारे विषय में भी था बताइए। वुमेन एम्पावरमेंट में। और वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट प्योरली, बट आई हैड रिस्ट्रिक्टेड माय स्कोप टू मतलब द डायलॉग विथ women who have not achieved any academics per se। तो इसीलिए मैं उन्हें इलिटरेट नहीं कहती, क्योंकि जी, जो अ, जी बिल्कुल, जो जिंदगी की पाठशाला में सीखता है वो शायद हमसे ज्यादा आगे निकल जाता है। हम किस बहुत सही, माइलस्टोन पे हैं उसका एहसास तभी होता है जब हम उस शख्सियत से मुखातिब होते हैं। तो बिल्कुल। मेरा पहला तजुर्बा ये था काजल, जब मैं गढ़चिरौली में गई थी। महाराष्ट्र का ये एक मतलब एक किनारा है महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, एंड ऑफ द स्टेट ऑफ माय स्टेट। जी, और जी, वहां ना निम आदिवासी औरतें हैं, तो उनसे मिलने गई थी। और देखो, अब मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, उनकी मातृभाषा भी मराठी थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था काजल उनसे बात करते वक्त कि मैं जो उनसे कहना चाह रही हूँ वो उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। भाषा एक है, पहराव वैसा ही है, उनका तरीका अलग होगा, लेकिन मेरी भी सारी थी तब। लेकिन इतनी भिन्नता क्यों है हमारे बीच में? ये ऐसी कौन सी अदृश्य दीवार है जिसे मैं लांघ नहीं पा रही? उसके बाद जब मैंने उन्हें स्पर्श किया ना, तब जाकर मेरी भाषा उनके समझ में आई। तो आप क्या बोलोगे इस बात को? आप क्या बोलोगे कि इन द एंड जो मानवता की भाषा है ना, उसे किसी डिग्री की जरूरत नहीं। ये तो हम अपनी खुशी के लिए हासिल करते हैं। बड़े बोल से तौबा काजल, अपनी खुशी की खातिर। जब अभी एक ट्रस्ट है अपना, डॉक्टर निशिगंधा बाल एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, और भगवान की बड़ी कृपा है काजल, सिर्फ मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और महाराष्ट्र के लोगों के सामने 150 से ज्यादा पिक्चर्स कर चुकी हूँ, तो मेरा चेहरा वो पहचानते हैं, इसीलिए ट्रस्ट को मेरा नाम है। लेकिन ट्रस्ट में काम करने वाले सब सहकर्मी जो है वो बहुत ही डेडिकेटेड है। हम डोमेस्टिक वायलेंस की औरतों के लिए काम करते हैं। फेलियर्स की स्कूल संगीता चौहान नाम की मेरी एक दोस्त है, वो देखती है। फिर नीना नहाटा ब्यूटिशियन के कोर्स देती है, रविंद्र सर स्किल डेवलपमेंट देते हैं, राजू मोरानी जी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। सो रानवड़कर हमारे जो सीए हैं, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल। मेरी बड़ी बहन अभी फिलहाल स्टेट्स में है काजल, वो उनके पति डॉक्टर प्राजक्ता, डॉक्टर अभिजीत देशपांडे, मेरे पति मेरी बेटी, मेरी माँ जी, जिनकी वजह से ये ट्रस्ट शुरू हुआ, बहुत अच्छे लोग हैं। और ये काम करते वक्त मुझे ये एहसास हुआ काजल कि ये जो डिग्रीज मैं ले रही हूँ या इस जर्नी में सफर कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरी खुशी के लिए है। मुझे जीना तो इनके साथ है अंकित। बस आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई लाइफ टू दिस व्हेन द टाइम इज राइट। हरिओम। स्पीचलेस, 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 नो, स्पीचलेस। शैलेश, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव 2015 में लिखती। ना, एक किस्सा सुनाती हूँ। 2015 में अपने ट्रस्ट को महात्मा गांधी शांतता पुरस्कार मिला, जब क्या माइनॉरिटी बात। गर्ल्स, मुस्लिम गर्ल्स के लिए हमने काम किया। अब एक ना बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी मैंने, इस्लाम एंड साइंस, एंड इट वाज एन
eye opener for me, Kajal. You know, Islam happens to be the last formulated religion. So it is the most scientific religion. Ah, Okay. So ah, every religion has got its own achievement, you know, एंड उसमें इतने माइन्यूट डिटेलिंग ऑफ सोशल बिहेवियर दिए हैं, वो इसलिए है ताकि जो लोग पढ़ लिख ना सके वो रिलीजन की वजह से उससे अडियर करे, साफ सुथरे रहे, हाइजीनिक रहे, तंदुरुस्त रहे और स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहोगे तो ही आप अच्छा विचार करोगे और सबके हित में जियोगे, ट्रू। है ना। हमारे स्क्रिप्चर्स में हमें बहुत अलग अंदाज में यही सिखाया है। अब यस, इंटरप्रिटेशन की वजह से जो बातें होती है उन्हें सुधारा जाना चाहिए। इसी पे ट्रू। हमें इस विषय पर रुकना चाहिए, काजल। बहुत खूबसूरत। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव लिखती है, शादरी में हमने बड़े काम किए हैं, आप हमारा अभिमान है, आपके लिए लिखती हैं। और रंजना रैना कौल लिखती है, नागपुर और पुणे में रहने के कारण कई सालों से निशिगंधा जी के कई किरदार देख चुकी हूँ। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत बात कही आपने मानव स्पर्श की, जो एक अपनी भाषा है। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत बात है, जो टच है, ह्यूमन टच है। वाकई इट्स इट्स सो ब्यूटीफुल। इसको मेरे और ख्याल ना से काजल, शब्दों में yes, हाँ और काजल, तब उस दिन मुझे सीख मिली। पहले कैसे था ना, मराठी में आणी मतलब एन, हाँ? आ और नी ह्रस्व होता है, और आणी शब्द ऐसा होता है जिसमें वो हमेशा ही ह्रस्व होता है, वो नी कभी भी दीर्घ नहीं होता। और मेरी जो टीचर थी वो मुझे बोलती थी, ये याद रखना, हाँ, नी हमेशा पहला होता है। तो जब मैं पढ़ती थी और किसी ने नी दीर्घ किया था तो मुझे गुस्सा आता था। आनी शब्द लिखना नहीं आता मातृभाषा का, जो कैसे गलत लिखते हैं। और जब ये तजुर्बा मिला तब ये एहसास हुआ क्या फर्क पड़ता है, नी ह्रस्व है या दीर्घ है, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो जज्बातों की है, वो अगर सच्चे है तो क्या फर्क पड़ता वाकई बहुत खूबसूरत। रंजना रैना को लिखती है, मेरे अभिनय की यात्रा आकाश में दिल्ली और दूरदर्शन से दिल्ली दूरदर्शन से हुई, लेकिन मैंने निशी जी का बहुत काम देखा है। और नौरीन शर्मा जी लिखती है, इट्स इन बाइबल ऑल्सो, 2 बुक्स आर रिटन ऑन दिस टॉपिक, क्लीनलीनेस। जी नौरीन जी। है। नो, अब मैं ये ऑफ कोर्स एवरी अब मैं रिलीजियस टेक्स्ट। बट यस, मैंने यस, ट्रू। गीता पढ़ी है, काजल, क्योंकि मैं फिलोसफी में बीए किया था मैंने, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की गीता हमारे सिलेबस में लगाई हुई, बिकॉज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश। और आसान यस, थोड़ी है गीता पढ़ना, यस, मानो 6 पेपर्स लिखे हो, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे गीता पूरी तरह पता है। लेकिन उससे जी, एक बात तो जरूर सीखी है मैंने, जो मेरे अध्यापकों ने और माँ बाबा ने सिखाई है, कि आपकी जात आपके जन्म से नहीं तो आपके जीवन शैली से सिद्ध होती यस, ट्रू, है। ये हकीकत। वेरी ट्रू, यस, यस। हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, टेलीविजन के, रंगमंच के और सिनेमा के बेहतरीन कलाकार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं थिएटर पे आती हूँ। थिएटर में आपने बहुत सारे, रंगमंच पे आपने बहुत सारे नाटक किए। कोई ऐसा नाटक जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और कोई ऐसा किरदार जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो? मैं सच कहूं, हम्म, एक प्ले था असं घडलंच कसं, वसंत हम्म, कानेटकर जी का, और जी, जिसमें वंदना गुप्ते जी और यशवंत दत्त जी, इट वॉज जी, क्या बोलते हैं, मैन वुमन एंड चाइल्ड, इस जी, कंसेप्ट पे। जैसे मासूम कहानी थी ना, हम्म, उससे कुछ मिला जुला, मतलब वो जी, कहानी थी। क्योंकि मासूम फिल्म तो हर किसी ने देखी है, शेखर कपूर जी की, जिसमें जुगल हंसराज वाज प्लेइंग दैट लिटिल चाइल्ड। जी, तो उसमें जी, वो बेटी का किरदार मैंने किया था उस प्ले में, सुंदर राजपाठक नाम था। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था किरदार। और पुनीतरी आहे तिथं, सुरेश खरे जी का प्ले था, जिसमें मैं पहली बार मराठी थिएटर में नायिका के रूप में आई। तब मैं बीए के लास्ट ईयर में थी, और वो भी विक्रमी प्ले रहा। 121 शोज लगातार हाउसफुल लेने वाला वो शो रहा था। तो और क्या हुआ, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में जब थी, SY जेटी में, तब एक आह्वान नाम की मेरी सीरियल, मराठी सीरियल, जो जयवंत दळवी ने लिखी थी और आत्माराम रेंगे साहब ने डायरेक्ट की थी, उसमें एक अहम किरदार उन्होंने मुझे दिया था। वो बहुत ही पॉपुलर हुआ और मेरी पहचान बन गई। और उसके बाद मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए,
कुणीतरी आहे तिथं के बाद आज तक उम्र के इस पड़ाव तक 150 से ज्यादा फिल्में हो गई काजल। तो थिएटर जी से जी ज्यादा ना अब ऐसे हुआ कि सीरियल्स और फिल्म्स मेरी ज्यादा हो गई, क्योंकि उसके बाद जी मैं थिएटर कर नहीं सकी, क्योंकि हमारी मराठी थिएटर में पुणे और नासिक को ना दौरा नहीं समझते, मतलब आप दूर नहीं जा रहे होते, बस पुणे में शो है, नासिक में लगता तो पूरा दिन है, मुंबई से पुणे जाने में या नासिक जाने में। अभी अभी एक अच्छा प्ले किया था कवल शर्मा जी के साथ, चार्ली टू, भाईजी थे उसमें, और अनूप जलोटा जी ने प्रोड्यूस किया था। भाईजी मतलब किरण कुमार जी एंड माई जी सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, मजा आया। जी। थिएटर जो है वो बिल्कुल आपको बदल के रख देता है, बिल्कुल आपको। बिल्कुल। इट्स एक मैजिकल, अच्छा इट्स वाक्य मैजिकल। पढ़ा था मैंने काजल, मैंने जैसे जिक्र किया आपको कि नेशनल स्कॉलरशिप मिली थी, तो उसका एक सिलेबस होता है ना, यू हैव टू रीड अ फ्यू बुक्स, यू हैव टू जी एनालाइज देम। विद माय गुरु सुलभाताई आई यूज्ड टू सिट एंड डू दैट, एंड इट वाज अ वेरी इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी व्हिच हेल्प्ड मी जी परहैप्स टू थिंक। उसमें बोलेस्लाविस्की की एक जी की एक किताब है एक्टिंग नाम, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एक्टिंग का ए तो सबके लिए सेम ही है, वॉट एवर मीडियम यू आर वर्किंग, आप थिएटर में हो, आप छोटे कैमरा के छोटे स्क्रीन पे हो या बड़े स्क्रीन पे काम कर रहे हो, एक्टिंग तो सबके लिए सेम ही है। बट थिएटर में क्या होता है, वो एक्टिंग का ए शायद आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हो, जब क्या सीरियल बात के कैमरा के सामने है। जाते हो तब वो कैमरा की आंख इतनी सेंसिटिव होती है कि पलकों की एक एक लचक, एक झपक भी एक एहसास होती है, एक एक्सप्रेशन होती है। तो वो वाकई। वही शायद आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और अधर हाथों से लिखोगे। और जब आप बिग स्क्रीन पे काम करते हो, कहने का मतलब ये है कि आज भी हम मुगले आजम का लुत्फ उठाते जी हैं, तो ये जो बिल्कुल। क्या बोलते हैं टाइम स्पैन विच ब्रेक्स थ्रू द टाइम स्पैन और विच थ्रेड्स द टाइम स्पैन, तो वही छोटा ए शायद मैं भारी हाथों से लिखूंगा और डार्क ए लिखूंगा बट स्मॉल ही। तो सबका बेस तो थिएटर ही हुआ ना। बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हम मेंटल स्ट्रेंथ की, हम पहले उससे पहले एक सवाल और, कि आपने बहुत जी। सारी फ़िल्में की, 150-200 के करीब फ़िल्में की, मराठी की अलग की, हिंदी की अलग की, बहुत सारे एक सीरियल्स बंगाली किए भी थी। आपने। जी। बंगाली भी, वाह! क्या बात! क्या बात! जाकिर क्या कुमार बात! भी थे। हाँ, क्या जी। बात! तो बहुत सारी फ़िल्में की और सीरियल्स आपने जो किए बहुत मकबूल रहे, ख़ास तौर पे जो मैं बहुत फ़ेमस रहा है ससुराल सिमर का, बहुत फ़ेमस सीरियल था, जो बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं उसको लेकर। तो आपका जो आपका पसंदीदा सीरियल या आपकी पसंदीदा फ़िल्म जो जी, आपको मैं लगे बताती वाक़ई में। हूँ काजल, जो कामयाब हुआ वो दास्तान था, बहुत ज्यादा कामयाब हुआ। वो जी अरेबिया का शो था और उसमें मेरे किरदार का नाम भी निशी ही था। वो बहुत सक्सेसफुल रहा 3.5 years। लेकिन मेरे दिल के करीब ना छोटी बहू नाम की एक सीरियल है जो सिर्फ जी, 13 एपिसोड की थी जी, और जी। ऋषिकेश मुखर्जी जी की सीरियल थी। मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में थी और दादू के साथ काम करने का जो अनुभव था वो काजल में बयां नहीं कर सकती थी। हम सेट पे बैठ के चेस खेलते थे क्योंकि दादू बहुत हाँ, पसंद करते थे चेस खेलना। जी। और मतलब मेरी समझ में ही नहीं आता था, एक दरवाजा अगर उन्होंने लगाया होगा ना काजल, तो वो बोलते थे हाँ अब आओ, अब सर पे पल्लू लो, अब कंधे पे लो, अब नीचे छोड़ो, अब आओ, अब जाओ, बिकॉज ही वॉज अ मास्टर एडिटर ना। वाओ! he was a master editor and a superb director, ऋषिकेश मुखर्जी जी। तो यस। और वो किस्से सुनाते थे पुराने पुराने, और मुझे लिखने का बड़ा शौक है। माँ जी मेरी लेखिका है तो उनकी वजह से मुझे भी शौक है लिखने का, और मैं कॉलम्स लिखती थी न्यूज़पेपर्स में। तो मैं दादू के साथ बैठ के ना पुराने पुराने, मतलब राजेश खन्ना साहब के, अमिताभ जी के, जया जी के किस्से वो बताते थे, वो लिखती थी। केदार शर्मा जी से मुलाकात हो गई तो मैं उनको कॉफी बनाने के लिए जाती थी उनके घर, क्योंकि मेरे चाचा उनके नेबर थे, ताकि मुझे पुरानी पुरानी बातें, वाह! मीना जी के किस्से, मधुबाला जी के किस्से, मतलब गीता बाली जी के किस्से, आप बिलीव नहीं करोगी काजल व्हाट लाइव्स दे वर। मैंने केदार शर्मा जी के घर पे गीता बाली जी के, मतलब होगी किसी फिल्म की, बावरे नैन या कोई उनकी पहली फिल्म थी, उसके कपड़े भी देखे हैं, वो जो हाँ, ड्रेस होता है ना, और तब लाइटिंग,
लाइटिंग मतलब एक अपने टेबल लैम्प से लाइटिंग वाज टू परफेक्शन ना. द विमेन मतलब जो क्लोजअप्स हम लोग देखते हैं यस, कितने पिक्चर परफेक्ट लगते हैं ना काजल. उस जमाने ट्रू में ट्रू टेक्निकलिटी ट्रू, मतलब यस, टेक्निकल एक्सेलेंस इतना नहीं था फिर भी. तो बोले कभी कभी तो लिटरली अपना टेबल लैम्प के लाइट में मैंने फोटो खींची है, ये देखो. एंड दे यूज टू सिट लाइक दैट फॉर आवर्स. ऐसे अगर चाहिए फ्रेम में तो ऐसे बैठती थी वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट टिल वो लाइटिंग हो जाए. सो क्या वी सी बात, दैट. और आज भी हमें ऐसे लगता है अरे वाह, आज भी मुंह से वाह वाह ही निकल जाती है. क्या बात, तो बहुत ही ये खूबसूरत सारे बात। अनुभव में काजल इट्स लाइक आपसे बातें करते वक्त शायद ये पन्ने में खुद के लिए भी खोल रही हूँ दोबारा. क्या बात, हम लोगों के लिए तो इतनी खूबसूरत बातें हैं ये। डॉक्टर सलाम मेहता लिखती हैं। जी जी बहुत अच्छा किस्सा मीना जी का. जी जी, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। सुनाया था केदार सर ने. वो बोले हम्म, कि एक दिन ना वो मेरे ऑफिस में आके बैठी मीना जी और जी बहुत उदास. और मैंने पूछा उनसे मतलब केदार सर ने मीना जी से पूछा कि क्या हुआ. तो कुछ अनबन हो गई थी कमल अमरोही जी के साथ उनकी और जी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई. तो बोले जी, क्या हुआ. वो बोले मीना जी बोली कि उन्होंने मुझसे कहा बस चली जा, तुम्हें जो चाहिए वो लेके चली जा, चली जा. तो केदार जी ने पूछा तो क्या ले आई. तो मीना जी ने अपने पल्लू के नीचे से अपनी रुबाइयों की किताब दिखाई. बोला बस इतना ही मुझे अपना लगा. यू नो दैट स्टेड विथ मी फॉर सो लॉन्ग काजल. ऐसे ही गूज नहीं बम्स, ना उनके. गूज यस. बम्स। ऐसे ही नहीं ना उनके परफॉर्मेंसेस इतने रूट्स लेके निकलते क्योंकि वो रूट है उनके पास है. यस, ट्रू ट्रू, मतलब जो आपने इतनी बात बताई कि वाकई वाकई और डॉक्टर एक किस्सा रियाज, यस सुनाऊं. यस, क्योंकि बिल्कुल ये सुनना बातें शायद चाहेंगे हम। सबको कुछ हम सुनना चाहेंगे, अपने सुनना बारे में चाहेंगे। क्या बोलना आपको. गूगल माता सब कुछ बता देती है. जी खैर बहरहाल, उन्होंने गीता बाली जी का एक किस्सा सुनाया था. जब वो पहली बार आई शी केम इन अ रेफ्यूजी कैंप. ओके. तो केदार सर एक फिल्म कर रहे थे राज कपूर जी के साथ जो उनके स्टूडेंट थे और तब वो बड़े स्टार बने थे और उन्होंने हाँ कही थी केदार सर के साथ काम करने के लिए. तो नई हीरोइन चाहिए थी तो ये रेफ्यूजी कैंप में कोई लेके गया गीता बाली जी के घर. तब वो महज 13 साल की वगैरह होंगी. कुछ नहीं था ना बैठने के लिए ढंग की जगह थी. तो वो आम की पेटी होती है ना लकड़े वाली, वो शायद उनके वालिद ने दे दी बैठने के लिए. तो केदार जी बैठ गए और वो टूट गई. वो टूट गई तो ये 13 साल की बच्ची जो अपने बहन के पीछे छिपी हुई थी वो जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी ना रुके. उन्हें पिंच किया, चुप रहने के लिए इशारा किया, लेकिन उनकी हंसी ही नहीं रुक रही थी. केदार जी वहां से उठ के चले गए तो उनको लगा ये क्या हो गया, नाराज हो गए, इसने तो मतलब गलत कर दिया, अब इतना बड़ा मौका चला गया. और दूसरे दिन उन्होंने बोला मुझे इससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, इतनी स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस है ये, मैं इसे ही लूंगा. राज कपूर क्या साहब बात, को बताया गया कि ये नई लड़की आने वाली है. तो सर बोले कि ऐसे कैसे होगा, यू नीड टू टेस्ट हर. ऐसे कैसे आपने मतलब उन्हें दे दिया. और तब रिहर्सल्स होती थी, डायरेक्ट शूटिंग नहीं होती थी क्योंकि फिल्म बहुत महंगी थी ना. तो बाकायदा रिहर्सल होने के बाद ये लोग शूट करते थे तब. तो बोले कि मैंने राजी से कहा अच्छा आप खुद देख लो. केदार सर ने बोला आप खुद देख लो. तो बोले एक ही मतलब एक क्राइटेरियन रहेगा कि सारे डायलॉग्स मेरे रहेंगे, ये सिर्फ रिएक्ट करेंगे. बोले ठीक है. उसके लिए तो और आसान होगा, उसको याद भी नहीं करना पड़ेगा कोई लाइंस. तो हो गया सीन शुरू. ना मिस्टर राज कपूर हिमसेल्फ वाज सच अ ट्रांसपेरेंट एक्टर. मतलब यस ही इज वन ऑफ द लेजेंडरी यस एक्टर्स. यस, तो बस वो लाइनें बोल रहे थे और गीता जी वाज रिएक्टिंग. एंड आफ्टर द रिहर्सल एंड आफ्टर दैट टेस्ट ऑफ हर्स, जिससे वो वाकिफ भी नहीं थी कि ये उनकी टेस्ट हो रही है, केदार जी बोले राज कपूर मेरे पास आए और बोले कि इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरती इमोशंस की किसी की आंखों में नहीं है. तो मुझे मेरी हीरोइन मिल गई है. तो केदार सर बोले तुम्हें हीरोइन मिली, मुझे तो फिल्म का नाम भी मिला बावरे ने. क्या बात, वाह वाह, बहुत खूबसूरत, ये बातें तो पता नहीं चलती। हाँ. और तो काजल व्हेन यू गेट टू मीट सच पीपल ना यू फील यस अरे
योर मतलब मैं संजीदगी से बोलती हूँ, मेरी तो इस उम्र में भी अभी कहीं नहीं हूँ, बहुत दूर का सफर तय करना है काजल। बस प्रभु साथ दे, ऊपर वाले की मेहरबानी रहे। डॉक्टर सलमा मेहता लिखती हैं, आपकी बातें सुनकर हम तो स्पीचलेस हो गए, निशब्द हो गए। आई एम एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन विद यू। जमुना अय्यर जी लिखती हैं, आप कमाल की एक्ट्रेस है निशी जी। हरजीत वालिया जी लिखते हैं, ससुराल सिमर का में मेरा किरदार निशी के अपोजिट बहुत ही खतरनाक था। हाँ, बहुत मजा आया था। नौरीन जी लिखती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में लाइटिंग का कमाल होता है कागज के फूल की लाइटिंग मुझे बहुत खूबसूरत, वाकई कागज के फूल हो, प्यासा हो, बहुत खूबसूरत लाइटिंग। गुरुदत्त जी, a गुरुदत्त class जी, of काजल। यस यस यस। दुख इस बात का होता है ना, मतलब दुख इस बात का होता है, इतनी सेंसिटिविटी जो निजी जिंदगी तक को नहीं छोड़, ट्रू, है वेरी ना। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमारे साथ संध्या गुप्ता जी जम्मू से जुड़ी हैं, शी इज अ फैशन डिजाइनर, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट। लिखती हैं, मैम यू आर जस्ट वाओ। सुधापुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शी इज एजुकेशनिस्ट। लिखती हैं, ब्यूटीफुल चैट, बहुत बहुत शुक्रिया। जमील शाही साहब लिखते हैं, वह क्या सफर रहा है इनका, बोलने का जवाब नहीं, काबिलियत का जवाब नहीं, सादगी का कोई जवाब नहीं, शी इज ग्रेट। बहुत शुक्रिया जमीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, खासतौर पे नए बच्चों की अगर हम बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, अगर सफलता नहीं मिलती, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव जो उनका अप्रोच होता है वो खत्म हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं, और बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप एज ए एक्सपर्ट आप क्या कहेंगी ऐसे बच्चों को? काजल, काजल, मतलब leave alone the expertise because we are all in a journey. We are यस all still walking our path to our castles. यस यही बात लिटिल विमेन नाम की एक किताब में मैंने पढ़ी है। ये जो वाक्य मैंने कहा ना, ये लिटिल विमेन का है कि वी आर वॉकिंग अवर ओन पाथ टू अवर कासल। उसमें यस अवर जो है ना, वो आप अंडरलाइन करो। हर किसी की जर्नी अलग। अगर आप स्पर्धा का स्वरूप अंतर्मुख करो, किसने क्या किया इससे मेरी स्पर्धा नहीं है, मेरी स्पर्धा खुद से जब होगी ना, तब शायद हम खुद पे भी रहम करेंगे और करना सीख लेंगे, है कि नहीं। ट्रू, और रहा सवाल आज की पीढ़ी का, तो आज तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, यू रियली हैव टू जस्ट एक्सप्लोर। सिंड्रेला की यस कहानी हम सब ने सुनी है। बस उस एक ग्लास स्लीपर में जिसका पैर बैठा, जिसका पग बैठा, उस ग्लास स्लीपर के लिए वो सिंड्रेला थी। तो हमें सबको अपना ग्लास स्लीपर ढूंढना है। ट्रू, We all have to find our own glass slipper and walk our journey to our castle. और ये जब हम सीखेंगे ना, और अभी तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है, डर किस बात का है। अगर वाकई, मतलब डॉक्टर लागू साहब ने मुझसे ये बात कही थी जब हम लोग तारा रानी फिल्म कर रहे थे, दिनकर द पाटिल की। आई वॉज प्लेइंग तारा रानी एंड डॉक्टर लागू जी वॉज प्लेइंग औरंगजेब। ट्रू, वे बैक इज अ ग्रेट आई वॉज ग्रेट एक्टर, 21, ग्रेट एक्टर, आई वॉज 21 ग्रेट एक्टर, and that great, but ग्रेट you know, एक्टर। along with that he was a great thinker also. He was a good thinker also, you know, Kajal. So जी, I was at the prime, getting many opportunities, wanted to jump on everything. That is the way it is now when you are young. You don't want anything to miss. And when you miss something, you feel, oh, there is a difference in the cup and the lip, and I have lost it. Where did I not bridge that difference in the cup and the lip? That time he said, never say yes to failure. यस Never say yes to failure. यस, Huh? 99 doors are closed. One will open for you. And that one which opens for you, make the most of it. You never know where the sunshine horizon is going to be. ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी Yeah. ट्रू। Kajal, I सुभाष can't गुप्ता, hear you. मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? I हेलो, can't hear you. बिल्कुल नहीं आ रही? एक मिनट, बिल्कुल नहीं आ रही अभी आवाज आ आवाज। रही है? एक आवाज आ सेकेंड, रही है? एक सेकेंड, I don't know what to do. आवाज आ एक रही है? सेकेंड. I can't hear you at all. अभी भी नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज.
फोन में कुछ इशू अभी One अचानक second. चला गया। I'll ask my daughter to join me again. हम लोग बाइंड अप ही कर रहे हैं। Just bear with me for a minute. ओके ओके I'll have to ओके redo it. ओके ओके। छोना मला आवाज अजिबात येत नाहीये, 1 मिनिट येऊन जाणं प्लीज। या हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं मैं सभी शकू का तहे दिल से शकू शुक्रिया कहना चाहूंगी। बेटा जरा दरवाजा खोलना ना, ईश्वरी आ रही है, जरा 1 मिनट प्लीज। सॉरी काजल। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है आपको मेरी? छोना मध्ये ना हो माझा आवाज येत नाही, हे नाहीच येत आहे। आवाज आ रही है मेरी? मध्ये श्रीवल्लभचा फोन आला। हेलो हेलो। आई थिंक आई हैव टू लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन काजल फॉर अ हाँ मिनट। ओके 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 ओके। मीनवाइल हमारे से जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू सुभाष सर, आपके इतने काइंड आपने जो मैसेज कमेंट लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग एपिसोड। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो। सुचित्रा जी लिखती हैं आज प्यासा जैसी फिल्में कलर में इमेजिन नहीं कर सकते, उनकी खूबसूरती ब्लैक एंड व्हाइट में ही थी। बिल्कुल सुचित्रा जी, प्यासा जैसी फिल्म बिल्कुल हम इमेजिन नहीं कर सकते कलर में। वाकई उसकी जो खूबसूरती थी, जो गुरुदत्त का वो जो एक लेजेंडरी वो जो सीन है, उसका क्या जवाब, उसका कोई जवाब ही नहीं। नहीं कर सकते हम इस तरह की मूवीज को कलर मैं जी जी गई आपका वापस। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तब तक कमेंट पढ़ रही थी, बहुत खूबसूरत कमेंट सबने लिखे हैं, बहुत ही खूबसूरत। मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी इतने खूबसूरत कमेंट्स के लिए। आप बात कर रहे थे नई युवा पीढ़ी को लेकर, ये हमारा हाँ आपको लेकर आखिरी सवाल है, इस पे मैं बात करना चाह रही थी आपसे। जी क्या जी, कहेंगी आप युवा पीढ़ी? एक बार लास्ट लाइन सुनाई नहीं दी दोस्त। लास्ट जो लाइन युवा पीढ़ी, आप बात कर रही थी युवा युवा पीढ़ी पीढ़ी के के बारे में, वहां तक सुनाई दिया। युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? युवा हाँ पीढ़ी मैं के लिए वही कोई कहना मैसेज? चाहती हूँ। जी आई होप आई कनेक्ट माई सेल्फ करेक्टली। यस मैं ये यस कहना यस। चाहती हूँ, सिंस देर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डिप्रेस होने की या दुखी होने की या नाकामयाबी से डरने की कोई बात ही नहीं बची है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर एंड फाइंड योरसेल्फ, है ना। मतलब इतना विश्वास होना चाहिए कि कुछ न कुछ तुम्हारे लिए जरूर है। इसीलिए तो ऊपर वाले ने हम सबको अलग बनाया है, वरना रोबोट से बना देता है एक जैसे। उसकी लीला तो इतनी अपरंपार है, उनके लिए तो कितना आसान था। सारे कैंगरू सेम लगते हैं, सारे मतलब फिशेस सेम लगते हैं एक प्रजाति के, हम अलग लगते हैं। एक बिल्कुल दूसरे जैसा नहीं होता। तो उनकी रचना का ये तो मतलब राज है ना। तो बस हमें खुद के लिए वो ढूंढना है और हमारी जर्नी अंतर्मुख करनी है। तो अगर हम ये करने में कामयाब हुए तो खुद को ढूंढ लेंगे। पाउलो कोहेल्लो मेरे बहुत चहीते राइटर है। ही इज अ ब्राजीलियन राइटर, आप में से बहुत he's too लोगों ने good, पढ़ा होगा। he's too good, he's my favorite also, he's my favorite also. माय फेवरेट ऑल्सो, माय फेवरेट, वन ऑफ माय Yes, फेवरेट्स। mine too. या उनकी जहीर किताब का जिक्र करती हूँ काजल। जहीर जिन्होंने पढ़ी है, वो तो एक जर्नी है ना, एक इंसान की खुद को ढूंढने की, वो राइटर की, इन द वे ऑफ फाइंडिंग हिज वाइफ। तो वो पढ़ते वक्त मुझे ऐसे एहसास हुआ कि व्हाट ही वांट्स टू टेल मी एज अ रीडर। हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। मेरे इंटरप्रिटेशन का एक भाग ये भी था कि perhaps the writer wanted to say that by living our life, which is multifarious, which is a reaction to so many stimuli which are new, to many of which we are naive, but in responding to the stimuli and living outwardly, ultimately I am traveling inwardly. ढूंढ तो मैं True. खुद को रहा हूँ। Yes, yes, very true, very true. बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपकी, बहुत ही खूबसूरत बातें। और तो युवा पीढ़ी के लिए भी वही है। हमारी पीढ़ी डरती ना काजल, तो वी वर जस्टिफाइड कि अरे true, मौके, मतलब मुझे अभी भी याद हो, मतलब 8 साइंस कॉमिक्स, इनमें से चुनो, और कुछ चुनना है तो क्यों, किस लिए वगैरह सवाल होते। yes, लेकिन yes. अब तो हमें शायद पता भी नहीं होगा, इतनी वैरायटी है इनके पास चुनने के लिए।
वाकई वाकई। हरजीत वाले सर बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत कमेंट का। सुभाष गुप्ता सर लिखते हैं, यू कांट इमेजिन तीसरी कसम इन कलर। वाकई तीसरी कसम को भी कलर में इमेजिन नहीं कर सकते, जिस तरह से प्यासा को नहीं कलर कर सकते हम लोग, कलर में इमेजिन नहीं साहब कर बीबी सकते। और गुलाम, साहब बीबी और गुलाम। वाओ, जस्ट वाओ, And वाकई। Neha Ji's performance in that film, Kajal, awesome. वाकई वाकई। मैं Neetan Ji's Sujata, सुजाता, सुजाता। Bandini, Vimal Raj. बंदनी was too good and ब्लैक एंड And the व्हाइट का तो era songs, was too good। yeah, yeah, and the songs also. No? दो The बीघा songs जमीन, were really दो बीघा जमीन, Sanghi ji, yes. दो बीघा जमीन was it was too बाप good। रे, ये बताओ काजल, मैं आज भी वो फिल्म पूरी नहीं देख सकती, मैं इतना रो ही नहीं सकती, मुझे रो रो Yes, के बुखार आया था, yes, बहुत yes, काबुली वाला। तकलीफ होती है मुझे yes, ऐसी फिल्में देख के, इतनी असलियत भरी फिल्में ना yes। मैं नहीं झेल सकती। एंड बलराज साहनी ने तो वाकई वो सड़क, कलकत्ता की सड़कों पे भागे हैं उस करेक्टर को करने के लिए नंगे पैर। ये डेडिकेशन, दिस इज डेडिकेशन, हेड्स ऑफ टू हिम। और इतना रियल रियल थे वो उस मूवी में, इट वाज But oh god। coming back to Irana, I even love Three Idiots. It's a yes, benchmark movie for me. yeah, yeah, It's an eye opener. मतलब मुझे yes। हमेशा अरे ये मैंने क्यों नहीं सोचा, अरे ये मैंने क्यों नहीं सोचा, वाकई बहुत वाकई वाकई। बहुत ही इट वाज सो गुड आपसे बात करके। आई रियली एंजॉयड, पर्सनली आई रियली एंजॉयड आपसे बात करने के लिए। और पता नहीं मतलब चला पता ही नहीं लगा समय कैसे उड़ उड़ गया। घंटा कैसे हो गया, पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कैसे हो गया। बहुत अच्छा लगा निशित जी आपसे बात करके। इट वाज़ टू थैंक गुड, यू टू काजल, गुड। सो मच, थैंक यू निशित जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। अनूप लाथर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए। कल शख्सियत का जो अगला अंक होगा, कल होगा, जिस तरह से रोज़ ही होता है। कल शाम को हमारे साथ जुड़ेंगी, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। टेलीविज़न और रंगमंच से उनका गहरा नाता रहा है और कल हमारे साथ रहेंगी। उनकी जो जर्नी है उससे हम रूबरू होंगे। तो हमारे नीलम पठानिया अब्रोल हमारे साथ कल जुड़ेंगी और बहुत सारे धारावाहिकों ने आपने उनको देखा होगा। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे और फिर हमारे जम्मू कश्मीर का एक और टैलेंट से हम आपको रूबरू करवाएँगे। मिलते हैं कल शाम और उम्मीद करते हैं कि हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप कल हमारे साथ एक बार फिर से होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।